लर्न आर्डिनो कॉन्सेप्ट एंड मेक योर प्रोजेक्ट के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर के रेजिस्टेंस के चेंजेस को, और एलडीआर है हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जब भी एलडीआर के ऊपर कोई लाइट गिरती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और इस रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज होती है। तो हमारे पास ये वोल्टेज सेंस होती है जब हम इसके ऊपर लाइट गिराते हैं। तो प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस सर्किट को समझा देता हूँ। इस सर्किट में बेसिकली हम पोटेंशियल डिवाइडर का प्रिंसिपल ही यूज़ कर रहे हैं। जब दो रेजिस्टेंसेस या तीन रेजिस्टेंसेस या चार रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हों और उनके एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, तो वो पोटेंशियल अलग अलग रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हमारे पास डिवाइड हो जाता है। कम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास कम वोल्टेज आती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने एक एलडीआर लिया है जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का कोई पॉजिटिव नहीं होता और कोई नेगेटिव नहीं होता। एक हम 10K की रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, किसके साथ? एलडीआर के साथ लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस का एक एंड हमने कहाँ लगा दिया है? ग्राउंड में लगा दिया है, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है हमने एलडीआर के एक एंड के साथ लगा दिया है, और एलडीआर का जो दूसरा एंड है वो हमने कहाँ लगा दिया है? पॉजिटिव पर लगा दिया है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमारे पास टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट लगी हुई है। जहाँ पर ये रेजिस्टेंस 10K की रेजिस्टेंस और एलडीआर की रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, वो पॉइंट हमारा जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम A0 पर कनेक्ट कर देते हैं। और जब हमारे एलडीआर के ऊपर लाइट गिरती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। और जब रेजिस्टेंस कम होती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरह हमारे पास वोल्टेज सेंस होती है विद द हेल्प ऑफ द एलडीआर। आर्डिनो उस वोल्टेज को सेंस करता है, और जहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को हम A0 पर लगा देते हैं, एनालॉग पिन के A0 पर लगा देते हैं। आप इसको आप A1 पर भी लगा सकते हैं, A2 पर भी लगा सकते हैं, A3 पर भी लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकते हैं। इन जनरल हमने A0 पर लगाया है। जब दूसरे पिन सारे पिन्स खाली हों तो हम नॉर्मली A0 पिन यूज़ करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है, और हम इसको डिफाइन कर देते हैं आगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम प्रोग्राम पर चलते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया है। इनफैक्ट ये हमारे पास जो एलडीआर है वो हम यूज़ करते हैं टू एक्टिवेट सम अदर डिवाइस। एलडीआर की मदद से हम वोल्टेज को सेंस करके, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके हम एक बल्ब को ऑन कर सकते हैं, एक बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बल्ब को ऑन और ऑफ करने की बजाय हम क्या करेंगे? हम एक एलईडी का यूज़ करेंगे। और इस डायग्राम में तो बेशक हमने एलईडी जो है, एलईडी का एक नेगेटिव एंड जो है हमने ग्राउंड पर लगा दिया है, और पॉजिटिव एंड जो है ना हमने पिन नंबर 8 पर लगा दिया है। पर इन जनरल आपको पता है, जैसा हमने एलईडी के जो ब्लिंकिंग के प्रोग्राम में किया था, उस प्रोग्राम में एलईडी का जो रेजिस्टेंस का नेगेटिव जो है वो हम ग्राउंड के साथ लगा देते हैं, और 220 ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड हम जो है ना एलईडी के नेगेटिव को लगा देते हैं, और एलईडी का जो दूसरा पॉजिटिव एंड है वो हम लगा देते हैं पिन नंबर 8 को या पिन नंबर 7 को, जिसको भी पिन को आप लगाना चाहें, और जिस पर भी लगाएंगे उसी को वहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हम डिफाइन करेंगे। अब हम आते हैं
प्रोग्राम पर। इस प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं तो आप देखें, इसमें हमने एक पहली स्लैश स्टार स्टार स्लैश के बीच में कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे प्रोग्राम की इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा कमेंट है और इसमें इसकी कोई भी लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्योंकि हमने एक एलडीआर लिया है और एक हमारे पास एलईडी लिया है, इसलिए हमारे पास दो पिन्स को हम यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर एलडीआर पिन हम डिफाइन करते हैं और उसको हम कह देते हैं A0। पर अगर आपने एलडीआर का जो 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 सर्किट है उसके मिडल में तो उसको अगर हमने A1 पर लगाया हुआ है तो आप A1 लिखेंगे यहाँ पर, अगर A2 पर लगाया है तो यहाँ पर A2 लिखेंगे। नाम आप एलडीआर पिन रखें, एलडीआर पी रखें, नाम चाहे जो मर्जी रखें। ये एक वेरिएबल नेम है जो कि ऐसा होना चाहिए जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आप क्या कर रहे हैं और कौन सी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं या कौन सी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। फिर हमने पीआरवी नाम का एक वेरिएबल ले लिया है क्योंकि फोटो रजिस्टर से वोल्टेज जो हमारे पास जाती है वो उसको हम फ्लोट पॉइंट से लगते हैं, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट से हम उसको पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास है एलईडी आर की जगह एलईडी रेड भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखना चाहे। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो नाम एक बार जगह पर डिफाइन कर देते हैं उसी नाम को आगे जाकर यूज करना होता है। विद दिस एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग, सेम लेटर्स, छोटे लेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग छोटा लेटर, बड़े कैपिटल लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर। फिर हम एक डिफाइन कर देते हैं INT del इज इक्वल टू 100। इस प्रोग्राम में हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी जब लाइट की होगी, वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी हम अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वेरिएशन कैसे होती है, लाइट की वेरिएशन कैसे होती है और हमारा जो LDR है वो लाइट को कैसे डिटेक्ट करता है, कितनी वैल्यू से लेकर कितनी वैल्यू तक उसको डिटेक्ट करता है। इसके अलावा हम इसी प्रोग्राम के अंदर एक कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो कि इफ स्टेटमेंट होगी। इफ का मतलब यदि एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे यदि हमारे पास LDR जो है एक पर्टिकुलर रीडिंग से कम रीडिंग शो कर रहा है या उसके इक्वल शो कर रहा है या उससे लार्जर शो कर रहा है, तो हम क्या करें? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, उस ब्लॉक के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम एल्स लिखकर एक ब्लॉक बना लेते हैं और उस ब्लॉक में हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स यस लिख देते हैं। इसके बाद हम करते हैं वर्ड सेटअप। सेटअप करना ज़रूरी है और दो दो फंक्शन मैंने आपको जैसे पहले बताया है, दो फंक्शंस तो नेसेसरी है ही हैं। एक वर्ड सेटअप है और दूसरा हमारा है वर्ड लूप। वर्ड सेटअप में हम क्या कर रहे हैं? वर्ड सेटअप में हम पहली लाइन लिख रहे हैं सीरियल डॉट बिगिन ब्रैकेट में 9600। ये हमारे पास जो है एक सीरियल मॉनिटर पर कुछ वैल्यूज़ देखने के लिए हमें ये करना पड़ता है सीरियल डॉट बिगिन, और 9600 जो है वो रेट एट विच दी जिस रेट से हमें प्रोग्राम दिखाया जो सीरियल मॉनिटर शो करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, वो हमारे पास उसका बॉड रेट कहलाता है। ये हमारे पास बहुत सारे बॉड रेट होते हैं और जो बॉड रेट यहाँ पर है वही बॉड रेट आगे यूज़ करना पड़ता है। ये कई वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी फास्टर प्रोसेसिंग चाहते हैं, उससे फास्टर प्रोसेसिंग चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेरियस वैल्यूज़ का, इन वैल्यूज़ का। अब दो क्योंकि पिन है तो दोनों पिनों के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो आउटपुट पिन्स है या इनपुट पिन्स हैं। क्योंकि एलईडी हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट हमें देता है, इसलिए एलईडी तो हमारा आउटपुट होगा। तो आप देख लीजिए पिन मोड एलईडी आर कॉमा आउटपुट, और आउटपुट के जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे पास क्या है भाई? कैपिटल है।
और एलडीआर से हम रीडिंग लेंगे, वहाँ से देखेंगे, रीडिंग लेंगे कि कितनी वोल्टेज वहाँ पर डेवलप हो रही है। इसलिए उसको हम मोड क्या क्रिएट कर देंगे बोला, इनपुट मोड कर देंगे, क्योंकि वहाँ से हमने रीडिंग लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइड लूप। वाइड लूप में हम एलडीआर पिन पर जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी पोटेंशियल आ रहा है, जो भी वोल्टेज आ रही है, उस वैल्यू को हम रीड करते हैं। और उसके लिए कमांड है हमारे पास एनालॉग रीड। सारे लेटर्स हमारे पास में से एक सिर्फ आर जो है वो हमारे पास कैपिटल है, बाकी सारे लेटर जो है वो स्मॉल हैं। और इनको ऐसे ही लिखना होगा, किसी भी लेटर को ना तो कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं, ना इनके कैपिटल को स्मॉल कर सकते हैं, ना स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं। जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। और एनालॉग रीड कहाँ पर करना है? हमारे पास एलडीआर एक ही है। अगर हमारे पास एक ही एलडीआर है तो एलडीआर, अगर एलडीआर पिन है, उसका नाम हमने क्या दे रखा है? ऊपर एलडीआर पिन दे रखा है, एलडीआर पिन। तो एलडीआर पिन को रीड करना है, यानी कि A0 पर जो भी कनेक्शन है वहाँ पर हमने रीडिंग लेनी है। तो उसके बाद हम डिले कर देते हैं डेल, यानी, और हमने डेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 100 वैल्यू चूज की हुई है। 100 का मतलब है 100 मिली सेकेंड या 0.1 सेकेंड के बाद हमारा ये के लिए हमारे पास ये रीडिंग लेगा, उसके बाद इतना डिले करेगा। फिर हमारे पास आता है सीरियल डॉट प्रिंट। ऊपर हमने सीरियल डॉट बिगिन कर दिया है, तो हमारे पास सीरियल पोर्ट पर दिखाने वाली जो चीज़ें हैं उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल मॉनिटर पर हम वैल्यू को, कुछ चीज़ों को राइट करते हैं ताकि हम उनको पढ़ सकें। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दो कोटेशन मार्क के बीच में, सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू। जब भी हम कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो चीज़ एज सच हमारे पास लिखी जाएगी, यानी कि उसको सीरियल मॉनिटर पर एज सच वो शो करेगा, दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब है प्रिंट लाइन। वहाँ पर अगर एलन नहीं लिखेंगे तो हमारे पास इसके ये वैल्यू जो है वो एक के बाद एक वैल्यूज हमारे पास एक ही लाइन के अंदर चलती जाएंगी। पर जैसे ही हमारे पास एलन आता है, इसका मतलब है लाइन को ब्रेक करके अब अगला जो लिखा जाएगा वो अगली लाइन में लिखा जाएगा, अगली जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो अगली लाइन में लिखी जाएगी। और यहाँ पर हमने पीआरवी दे दिया है। पीआरवी क्या है? एक वेरिएबल नेम है, और वेरिएबल नेम ने पीआरवी में आपने रीड कर लिया है। किसको रीड कर लिया है बोला? आपने एलडीआर पिन पर जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को रीड कर लिया हुआ है। तो जब हम सिर्फ वेरिएबल नेम यहाँ पर लिखते हैं तो वो वेरिएबल नेम की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देता है। और उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल पर। आफ्टर ऑल जब रीडिंग आएगी तो हम देखना चाहते हैं कि अगर इतनी इंटेंसिटी से कम हो तो हमारे पास लाइट ऑन हो जाए, और इतनी इंटेंसिटी से ज़्यादा हो तो लाइट हमारे पास ऑफ हो जाए। जैसे हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, अगर अंधेरा हो जाए तो हम क्या चाहते हैं कि लाइट अपने आप जल जाए। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जो कि हम खुद डिफाइन करेंगे, उस वैल्यू से अगर कम हो जाए तो हम क्या करें, हमारा बल्ब जो है वो जल जाना चाहिए। यहाँ पर हम बल्ब की जगह क्या शो कर रहे हैं? एलईडी शो कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल समझा रहे हैं आपको, और उन प्रिंसिपल में हम सिर्फ एलईडी को जलाकर दिखा रहे हैं। एलईडी की जगह बल्ब यूज़ कर सकते हैं, एलईडी की जगह कोई और डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पीआरवी की वैल्यू अगर 300 से कम है, अगर 300 से कम है, यानी कि इंटेंसिटी ऐसी है कि पीआरवी की वैल्यू 300 से कम आती है, तो हमारा एलईडी जो है वो हमारा जल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर 300 से कम नहीं है तो क्या हो? तो एल्स है। एल्स के बाद हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हम क्या करते हैं, डिजिटल राइट LEDR लो। तो जब भी इफ कंडीशन होती है तो कंडीशन को पहले हम ब्रैकेट में लेकर देख लेते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, वो ब्लॉक जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए यहाँ पर मैंने किया तो यहाँ पर ये आ गया।
कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच का जो भी चीज़ होती है वो हमारा उसका एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी वो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो सारी कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। और अगर पीआरवी इज लेस देन 300 की बजाय मोर देन 300 है या इक्वल टू 300 भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है। अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो 300 तक हमारे पास अगर पीआरवी की वैल्यू होती तो वो हमारे पास एलईडी को क्या कर देता, हाई हाई कर देता, यानी कि एलईडी को ऑन कर देता। और अगर 300 से कम नहीं है यानी कि 300 से ज़्यादा है तो हमारे पास एल्स आ जाता है। इफ के साथ हमारे पास क्या होता है, एल्स। एल्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एक ब्लॉक होगा। इस ब्लॉक में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे वो सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। पर यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, हम सिर्फ एलईडी को ग्लो करना ऑफ कर देना चाहते हैं अगर वैल्यू जो है वो या 300 से ज़्यादा है, यानी कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि ये बल्ब ऑफ रहे, और अगर इंटेंसिटी कम हो जाती है तो हम चाहते हैं कि वैल्यू तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाए। ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन इसी तरह होती है। अब मैं आपको जो ये जब हमने प्रोग्राम लिख लिया है तो इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ये जो टिक मार्क लगा हुआ है इसको हम टिक मार्क लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा ये कंपाइलिंग स्केच हो रहा है। ये स्केच यानी कि प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद अगर यहाँ पर सफ़ेद वर्ड्स में, वाइट वर्ड्स में अगर कुछ चीज़ लिखी हुई आ जाती है तो इसका मतलब है हमारा पूरा प्रोग्राम ठीक है। और अगर अगर हमारे पास वाइट की जगह कुछ और आ जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर एरर है। इस समय ये प्रोग्राम अभी तक कंपाइल हो रहा है। लेट अस वेट फॉर इट्स कंपाइल। हाँ, ये डन कंपाइलिंग हो गया और हमारे पास स्केच में ये सारे सारे वो वाइट वर्ड्स आ गए। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक है। अगर हमारा प्रोग्राम ठीक है तो फिर हम कहाँ जाएंगे बोला, टूल्स पर जाएंगे। और टूल्स पर जाकर हम देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड है वो हमारा जो जो हमने बोर्ड लिया हुआ है वही बोर्ड यहाँ पर सेलेक्टेड है या कोई और बोर्ड है। अगर कोई और बोर्ड है तो हम अपने उस बोर्ड अपने जो हमारे अपने बोर्ड वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम आएंगे पोर्ट के ऊपर। पोर्ट यहाँ पर वो कॉरस्पॉन्डिंग दिखा देगा और उस पोर्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जब दोनों ये चीज़ें हो गई यानी कि वेरीफाई हो गया और टूल से हमने बोर्ड को और पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसको अब प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। पर जब अपलोड तभी हो पाएगा जब हमारा जो आर्डिनो है वो हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गया। अब ये डन अपलोडिंग हो गया। अपलोडिंग होने की जब हो गया तो इमीडिएटली हमारा क्या हो जाना चाहिए, हमारा प्रोग्राम रन कर जाना चाहिए प्रोग्राम। और डिस्प्ले यहाँ पर वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले करनी चाहिए। देखिए सेंसर वैल्यू जो है वो हमारे पास 200 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हमारा प्रोग्राम कहता है कि अगर वैल्यू 300 से कम हो, अगर वैल्यू 300 से कम हो तो हमारा एलईडी जो है ना वो हाई होना चाहिए। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारा एलईडी हाई है या नहीं है। एलईडी हमारे पास हाई है या नहीं है ये अभी आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर क्या ये मैं दिखा रहा हूँ। इस समय ये जो एलईडी है वो देखिए ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और ये वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है बोला, 200 300 से कम है। अगर मैं एक बल्ब जला दिया, मैंने साइड में मैंने एक जो बल्ब जला दिया है और आप ये वैल्यू देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 300 से ऊपर है, 400 भी पहुंच रही है। और ये हमारा जो बल्ब है, ये जो बल्ब है वो हमारा ऑफ हो गया है। ये हमारा ऑफ हो गया है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये मेरे पास बल्ब फिर जो जल जाएगा क्योंकि वैल्यू 300 से कम हो गई। फिर मैं हमारे पास बल्ब को ऑन कर देता हूँ। बल्ब को ऑन कर दिया मैंने और तो ऑन कर दिया तो ये वैल्यूज़ क्योंकि इस समय 400 से 400 5 साढ़े 400 के करीब आ रही हैं, इसलिए ये हमारा जो एलईडी है वो जल नहीं रहा है। मैं फिर लाइट को ऑफ कर देता हूँ और लाइट ऑफ करते ही आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब जो है वो जल गया। इस
इस बोर्ड को जब आप देखते हैं इस बोर्ड को जब आप देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक एक 220 ओम्स की, ये 220 ओम्स की मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखी है, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो मैंने नेगेटिव ऑफ दी एलईडी को दे रखा है, और पॉजिटिव ऑफ दी एलईडी जो है वो मैंने ये पिन नंबर 8 पर दे रखा है, पिन नंबर 8 पर दे रखा है। इधर से अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये 10K की रेजिस्टेंस है, और 10K की रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो मेरे पास एलडीआर के एक एंड के साथ कनेक्टेड है, और एलडीआर का जो दूसरा एंड है वो मेरे पास कहाँ गया हुआ है, वो मेरे पास पॉजिटिव को गया हुआ है, पॉजिटिव। ये मैंने सप्लाई दे दी है यहाँ से यहाँ से मैंने सप्लाई जो है वो यहाँ पर इन दो लाइनों पर दे दी है, और वो मैं एक जगह पर रेजिस्टेंस के एक एंड पर मैंने क्या लगा दिया है, नेगेटिव लगा दिया है, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर मैंने क्या लगा दिया है, पॉजिटिव लगा दिया है। और इसका जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस मिल रही हैं, एलडीआर और जो 10K की रेजिस्टेंस है जहाँ पर आपस में मिल रही हैं, वहाँ पर मैंने वहाँ से मैंने ए जीरो पर दे दिया है, जहाँ से वो रीड कर रहा है, जहाँ से वो वैल्यूज़ को रीड कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हमारे पास कैसे कैसे वैल्यूज़ को रीड करके, एलडीआर की वैल्यूज़ को रीड करके, और किसी दूसरी चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।